मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने वनवास के प्रारंभिक दिनों में जब दंडकारण्य में प्रवेश किया था, तब उन्होंने देखा कि वह सारा प्रदेश राक्षसों से आतंकित था। दंडकारण्य का दूसरा नाम जनस्थान भी था, क्योंकि वह बिल्कुल जंगल नहीं था। उसके आसपास लोग बसते थे, बस्तियां थी, लोग रहते थे। पुराने समय में लोग जिनको राक्षस कहा करते थे, आधुनिक युग में उनको आतंकवादी या उग्रवादी कहते हैं। उन राक्षसों की विशेषता यही थी कि ये लोग सच्चाई, दया, करुणा इत्यादि मानवीय मूल्यों को नहीं मानते थे और किसी भी धर्म मर्यादा का आदर नहीं करते थे। ये अपने समुदाय विशेष से भिन्न जन समुदाय को हमेशा संशय और घृणा की दृष्टि से देखते थे, उनको पीड़ा पहुंचाते थे, उन पर अत्याचार करते थे। इनके विचार, इनकी बातें और इनके हर कर्म दूषित होते थे। ये न्याय शब्द के अर्थ को बिल्कुल नहीं समझते थे। ये जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ गंदगी और अशांति फैलाते थे। बुद्धिमान लोग ऐसे दुष्ट और नीच लोगों के साथ बातचीत करना और उनको समझाने का प्रयास करना व्यर्थ समझते हैं। श्री राम ने जब जनस्थान के ऋषि मुनियों की, तपस्वी, सरल, मुग्ध और शांति प्रिय लोगों की दयनीय स्थिति को देखा और समझा कि ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने वाले राक्षसों के साथ बातचीत करके और उनको समझाते हुए समय नष्ट करने के बदले उनका सफाया करना ही बेहतर है, तब उन्होंने ऐसी ही कार्रवाई शुरू की। जब श्री राम ने देखा कि जनस्थान के निर्दोष लोगों की रक्षा करने वाला या उनकी करुण पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था, तब उन्होंने अपने क्षात्र धर्म को याद किया। आज भी वैसी ही स्थिति है कि हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जबकि बातचीत सभ्य लोगों से होती है। बदमाशों से, दुष्टों से, आतंकवादियों से, नालायकों से बातचीत करने का प्रयास व्यर्थ जाता है और जा रहा है। लोगों के जान माल को क्षति पहुंचने से रोकने वाला ही क्षत्रिय होता है। क्षतात त्रायत इति क्षत्रिय। श्री राम ने अयोध्या के सिंहासन पर अपने परंपरागत अधिकार को अवश्य त्याग दिया था, लेकिन उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं त्यागा था। अतः जहाँ जहाँ उनके कानों में आर्तनाद सुनाई दिया, वहाँ वहाँ झट से पहुंचकर उन्होंने आतंकवादियों को देखते ही मार गिराना शुरू किया। धर्मशास्त्र कहता है कि आतताई और आतंकवादियों को देखते ही मार डालना चाहिए। इसमें विचार करने या सोचने बैठने का कोई औचित्य नहीं होता। आतताइयों का प्रत्यक्ष या छिपकर मारने से मारने वाले को कोई दोष नहीं लगता। लेकिन इस पर लोगों के अलग अलग विचार पहले भी थे और आज भी हैं। एक तो निर्लिप्ततावादी, तटस्थ, दूसरे मानवतावादी, तीसरे न्यायवादी। निर्लिप्ततावादी अर्थात जो तटस्थ कहते हैं अपने आप को, निष्पक्ष कहते हैं, यद्यपि वो भी पक्ष वाले होते हैं। जब तक उन पर कोई संकट नहीं आता तब तक किसी भी लफड़े में पड़ना नहीं चाहते। मानवतावादी अहिंसा और क्षमा का एक पक्षीय प्रचार करते हैं और न्यायवादी कहते हैं कि जब तक किसी का अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक उसको दंड नहीं देना चाहिए। श्री राम के समय भी ऐसे लोग थे। उनमें राम की अपनी पत्नी स्वयं भगवती सीता भी शामिल थी। यद्यपि वह भी एक क्षत्रिय राजा की बेटी थी, तथापि वो दार्शनिक और ब्रह्मवादी जनक राजा की बेटी होने के कारण स्वभाव से कुछ आवश्यकता से अधिक क्षमाशील, सहनशील और उदार थी। अतः सीता को राम का यह कार्य अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने राम की निंदा की और हिंसाचार को बंद करने के लिए आग्रह किया। इसी संदर्भ में सीता ने राम से कहा, हे राम, ये तुम क्या कर रहे हो? इन राक्षसों से हमारा कोई झगड़ा नहीं, इन राक्षसों ने हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया,
फिर भी तुम इनको बिना सोचे विचारे मारते जाते हो। ये गलत है, पाप है, ऐसा मत करो। सीता कहती हैं, मैं तुमको कोई उपदेश देना नहीं चाहती, मैं शायद इसके योग्य भी नहीं हूँ, फिर भी स्नेहवशात कटु होने पर भी कुछ हितकर वचन कहती हूँ। अपराध सिद्ध हुए बिना किसी से द्वेष करना, उसको जान से मार डालना न्याय नहीं है। हो सकता है कि सदा से शस्त्र धारण करते रहने के कारण तुम उन शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए सदा उत्सुक रहते हो, ये ठीक नहीं। यदि तुमको क्षात्र धर्म का पालन करना है तो भी समय आने पर तुम यथेष्ट ऐसा कर सकते हो। अभी वह समय नहीं आया है, अब तुम राजा नहीं हो। जब वनवास की अवधि समाप्त होने पर तुम अयोध्या लौटोगे, तब तुम यथेष्ट अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना, किंतु इस वक्त तुम निर्लिप्त रहो, तटस्थ रहो। इन राक्षसों के लफड़े में मत पड़ो, ये चारों ओर फैले हुए हैं। इनको छेड़ने से, इनके साथ शत्रुता मोल लेने से हमें यहाँ जीना मुश्किल हो सकता है, ऐसा स्वयं भगवती सीता कहती है राम से। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 8 को पढ़ लीजिए। सीता की इन बातों को सुनकर श्री राम को अवश्य बुरा लगा होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ असाधारण कार्य करता है तब वह कम से कम अपनों से उसका नैतिक समर्थन चाहता है। राम को ऐसा नैतिक समर्थन यहाँ नहीं मिल रहा, इस कारण वह खिन्न होकर सीता से कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे स्नेह और आदर भरे हित वचन निसंदेह तुम्हारे अपने पिता श्री जनक महाराज से प्राप्त संस्कारों की अनुकूल हैं, किंतु जरा मेरी बात भी सुनो। तुमने क्षत्रियों के धनुष बाण धारण करने के बारे में जो कुछ आक्षेपकारक बातें कही हैं, उनका उत्तर भी सुनो। क्षत्रियों को बचपन से ही शस्त्र धारण और उन शस्त्रों का प्रयोग करने का अभ्यास इसलिए लगातार कराया जाता है कि जहाँ कहीं भी ये लोग रहते हैं, नगरों में हों या जंगलों में हों, वहाँ किसी का भी करुण पुकार, आर्तनाद, रोने की आवाज़ सुनने को न मिले, दर्द भरी आवाज़ किसी की सुनने को न मिले। और तुम जानती हो कि जब से हम लोग इस जनस्थान में दंडकारण्य में आए हैं, तब से चारों ओर किसी न किसी की करुण पुकार, आर्तनाद सुन रहे हैं। ऋषि मुनि भी राक्षसों के अत्याचार के शिकार होकर मेरी शरण में आए हैं, और मैंने उनको अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उनकी रक्षा करने का वचन दिया है, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए। इस तरह मैं वचनबद्ध हूँ। अतः अब मैं स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने प्राणों के भय से आतंकवादियों के क्रूर कर्मों को देखकर भी चुप रहना पसंद नहीं करता। ये वचन भंग होगा, वचन भंग पाप है। हे देवी, यदि तुम ये चाहती हो कि हम लोग इन राक्षसों द्वारा हम पर आक्रमण होने की प्रतीक्षा करें, तो यहाँ रक्षा करने योग्य कोई भी नर नारी जीवित नहीं रहेगा। फिर हमारे अस्त्र शस्त्र हथियार किस काम के होंगे? हम क्षत्रिय कहलाने योग्य भी नहीं रहेंगे। पढ़िए वाल्मीकि रामायण। शक्तिहीन राजा को हटाना चाहिए, ऐसा श्री राम मानते हैं। श्री राम बड़े धर्मज्ञ थे, उनको राजधर्म का पूरा ज्ञान था। प्राचीन काल के धर्मशास्त्र का ऋषियों ने कहा है कि जो राजा प्रजाजनों को उनकी रक्षा का वचन देकर समय आने पर उस वचन का पालन नहीं करता, वह राजा बनकर रहने योग्य नहीं होता, उसको शासन करने का अधिकार नहीं है। ऐसे अयोग्य राजा को प्रजाजन सब एक होकर पहले अपदस्थ करें और फिर उसको हाथ पैर बांधकर इस तरह खुले आम मार डालें जैसे प्राय लोग पागल कुत्तों को रस्सी से बांधकर मार डालते हैं। यद्यपि उस समय राम राजा नहीं थे, तथापि वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर थे। उनको ऋषियों की वर्ण व्यवस्था पर पूरा विश्वास था और ऋषि विश्वास के आधार पर ऋषि मुनियों ने राम से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की थी और राम ने भी उनको उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। ऐसी परिस्थिति में वह अपनी पत्नी की भावुकता की बातों में आकर अपने वचन को कैसे भूल सकते थे। आज इतने लंबे समय के बाद, लाखों वर्षों के बाद, वर्तमान परिस्थिति ने हमें राम की बातों को फिर याद दिलाया है। सारा विश्व आज एक जनस्थान बन गया है, सब जगह आतंकवादी फैल गए हैं। आज़ादी के बाद देश में हजारों लोग आतंकवादियों के शिकार हो चुके हैं, लाखों लोग शरणार्थी बन गए हैं। देश को
हर वर्ष करोड़ों रुपए की हानि हो रही है, जगह जगह आर्तनाद सुनाई दे रहा है, लेकिन वहाँ राम के समान कोई धर्मज्ञ वीर पुरुष नहीं है। राजनेता लोगों को आश्वासन देते हैं, उनकी रक्षा का वचन देते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद लोगों से विश्वासघात करते हैं, अपने वचनों को भूल जाते हैं। जिन लोगों ने राष्ट्र की रक्षा की शपथ ली है, वे नियत ही प्रजा के साथ अन्याय, अत्याचार, हत्या, लूटमार, बलात्कार होते हुए देख रहे हैं, विलाप सुन रहे हैं, पर क्षात्र धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, रामायण पढ़कर स्वयं इसका निर्णय करें। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।